हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अगर नहीं हो तो हो जाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी जो है वो यू को बोले जा रहा था कि प्लीज़ आंट मुझे सब कुछ बता दीजिए 3 साल पहले क्या हुआ था, वो यंग के साथ क्या हुआ था, ये सब कुछ जो है वांगजी जानना चाहता था। अब पीछे से एक लड़का आता है अपना मास्क उतारते हुए और वो वांगजी के कंधे पर हाथ रखता है। वो बोलता है, वांगजी ये टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, शांत हो जाओ वांगजी, तुम्हें बाद में सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे पता है कि वो योंग तुम्हारे डैड के काफ़ी करीब था, पर वांगजी ये टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये सब बातें करने का। हमें कल थाईलैंड के लिए निकलना है और हमें हमें अभी बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। हमें हमें नहीं पता वांगजी कल क्या होगा और क्या नहीं। क्या पता कल हमारा आखिरी दिन हो और क्या पता कल उस वैन रोहान का आखिरी दिन हो। हमें कुछ भी नहीं पता है और आज आज हम उन पुरानी बातों को याद करके कमज़ोर नहीं पड़ सकते। हमने खुद को बहुत मजबूत बनाया वांगजी उनके खिलाफ़ लड़ने के लिए। हमें उन्हें हराना ही होगा और हम ऐसे आखिरी टाइम में आकर के कमज़ोर नहीं पड़ सकते वांगजी। इसलिए अभी अभी इन सब बातों को छोड़ दो, हम बाद में इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। प्लीज़ वांगजी भूल जाओ। इस टाइम उन सब चीज़ों के बारे में बात करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। प्लीज़ वांगजी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। वांगजी बोलता है, शुयंग क्या तुम जानते हो वुयोंग के साथ क्या हुआ था? विंग का भाई वुयोंग, क्या हुआ था उसके साथ? विंग विंग ऐसा क्यों हो गया? क्या तुम जानते हो? शुयंग तुम जानते हो ना, इसलिए तुम मुझे नहीं बताना चाहते। शुयंग बताओ तुम कैसे ये सब कुछ जानते हो? शुयंग बोलता है, वांगजी क्योंकि तुम भूल गए हो, मैं सिर्फ तुम्हारा पड़ोसी ही नहीं था। शायद वांगजी आंट यू ने तुम्हें बताया नहीं कि वीइंग के अपार्टमेंट में इतने टाइम से जो जो रह रहे हैं वो मेरी ही फैमिली है। हाँ वांगजी, वैनचिंग मेरी सिस्टर है और वैनिंग और युआन वो मेरे भाई हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं। वांगजी बोलते क्या? शुयेंग बोलता है, हाँ वांगजी शायद तुम नहीं जानते पर मैं वीइंग की फैमिली के बारे में, वीइंग के बारे में, वुयोंग के बारे में, सबके बारे में सब कुछ जानता हूँ। वांगजी बोलते पर कैसे? तुम कैसे जानते हो ये सब कुछ शुयंग? मुझे बताओ, और मुझे क्यों नहीं बताया तुमने आज तक ये सब कुछ? शुयंग बोलता है, क्योंकि वांगजी कभी तुमने हमसे पूछा ही नहीं। कभी तुमने नहीं पूछा आंटियों से कि वो किसका बदला ले रही हैं। आखिर आंट यू ने क्या खोया है अपनी लाइफ से जो वो वैन रूहान से लड़ने के लिए भी तैयार खड़ी हुई हैं? तुमने कभी नहीं पूछा आंटियों से, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने डैड को बचाना था वांगजी। तुम्हें सिर्फ वैन रूहान से बदला लेना था अपने डैड के लिए, तुम्हें सिर्फ अपने डैड को ढूंढना था। इसलिए तुमने हम पर कभी ध्यान नहीं दिया कि हम किसका बदला ले रहे हैं और किसका नहीं। वांगजी बोलता है, हाँ तुम सच कह रहे हो, मैंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया कि आखिर तुम सब मेरे साथ दे ही क्यों रहे हो। अब पीछे से एक और इंसान आता है और वो इंसान आ करके वांगजी को हक कर लेता है और फिर उसे बोलता है, वांगजी अभी तुम किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचो, ठीक है? हमें कल जाना है ना, हमें कल बहुत बड़ा काम करना है। अभी हमें आराम करना चाहिए, हम सब घर चलते हैं, ठीक है? अभी तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है, हम इन इन सब चीज़ों के बारे में जो है बाद में बात करेंगे। अब वांगजी बोलता है, हाँ अंकल आप सही कह रहे हैं, हमें अभी अभी कमज़ोर नहीं पड़ना है। अंकल बोलते हैं, हाँ वांगजी, और वो वांगजी से दूर होते हैं और वांगजी के कंधों को ज़ोर से पकड़कर प्रेस करते हैं और फिर बोलते हैं, हाँ वांगजी हमें मजबूत रहना है ना, हमें कल बदला लेना है वैन रूहान से। वांगजी बोलता है, हाँ अंकल। अब पीछे से ये आती है, वो उस इंसान के हाथ हटाती है वांगजी के कंधों से और फिर बोलती है, फैंग मियान तुम मेरे बच्चे को इतना क्यों परेशान कर रहे हो? फैंग मियान बोलता है, यू देख लो अपनी फ्रेंड को समझा लो, मैं तो इसके बच्चे को शांत करवा रहा था और ये देख लो मुझे क्या बोल रही है। यू बोलती है ये को, जी तुम तो जानती हो ना फैंगमियान को, ये ऐसे ही है। फैंगमियान बोलता है, हाँ हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ। तो जो ये है वो बोलते हैं, हमें अभी चलना चाहिए। वांगजी बोलता है, नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे। पीछे से एक और इंसान आता है जो कि लास्ट बचा हुआ था, वो आकर के बोलता है शुयंग को, शुयंग बेटा चलो हमें चलना चाहिए। शुयंग बोलता है, पर डैड कहाँ? तो शुयंग के डैड बोलते हैं, हमें वैनचिंग वैनिंग और युआन से भी तो मिलना चाहिए ना, हम कितने दिनों से यहाँ पर आए हुए हैं पर उनसे अभी तक एक बार भी नहीं मिले। तो जो शुयंग है वो बोलता है, नहीं डैड हम अभी नहीं मिल सकते। उसके डैड बोलते हैं, क्यों, हम क्यों नहीं मिल सकते? शुयंग बोलता है, क्योंकि डैड अभी वो तीनों सेफ हैं और अगर हमारा पीछा कोई कर रहा होगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमने युआन वैनचिंग वैनिंग को कहाँ छुपाया है और वो तीनों भी फिर खतरे में आ जाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो तीनों खतरे में आ जाएं। जब तक हम इस वैन रूहान का कुछ कर नहीं देते तब तक हम उन तीनों से नहीं मिलेंगे और जब हम वैन रूहान को
उसकी जगह दिखा देंगे, तभी हम उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है डैड। शुयांग के डैड बोलते हैं हाँ शुयांग, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे ये बता दिया, नहीं तो हम सब खतरे में ही पड़ जाते। शुयांग बोलता एक मिनट यार, आप सबको पता तो चल ही गया है कि ये 6 इंसान हैं कौन। फिर भी मैं एक बार सबको बता देती हूँ, ठीक है। इनमें से एक है वांग जी, एक वांग जी की मोम, एक है जियांग फैंगमियान, एक है यू। ये हो गए 4, ठीक है। और एक है शुयांग, एक है शुयांग का डैड। इनमें एक हैकर है जो कि शुयांग है। शुयांग वही हैकर है जो कि वांग जी को मिला था उस टाइम पे, जिस टाइम पे वांग जी को एक हैकर की ज़रूरत थी। वांग जी की कंपनी डूब रही थी और उसे उसे बचाना था। तब शुयांग उसे मिला था लिफ्ट में, आपने पहले सुना होगा शायद से। शुयांग वही हैकर है। और उसके बाद से शुयांग ने वांग जी का साथ देना शुरू किया, क्योंकि शुयांग को पता चला कि वांग जी जो है वो वैन रूहान से बदला लेने वाला है। और शुयांग भी वैन रूहान से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसकी मोम की जान वैन रूहान की वजह से ही गई थी। इसलिए शुयांग ने वांग जी का साथ देना शुरू कर दिया। और शुयांग के डैड जो कि 3 साल पहले थाईलैंड आ गए थे चाइना से भाग करके, उसी दिन जो है शुयांग की मोम की डेथ हुई थी। और शुयांग के डैड जो हैं वो शुयांग के साथ थाईलैंड रहने लगे। और जब शुयांग के डैड को पता चला कि वांग जी वैन रूहान से बदला लेने वाला है, तो उसने भी सोचा कि हाँ मैं भी अपनी वाइफ का बदला लूँगा। और उस टाइम पर वांग जी जो कि थाईलैंड में ही रहता था, और तभी से इन्होंने जो है ये DY नाम का ग्रुप बनाया। और इस ग्रुप की हेड जो है ये हमारी दोनों फ्रेंड हैं, ये यू और ये दोनों जो है इस ग्रुप को चलाती हैं। इनकी ही पूरी मर्जी चलती है क्या से क्या करना है। और इन दोनों का नाम ही इस ग्रुप में यूज़ होता है, DY मतलब यू और ही, ठीक है। ये इनका ग्रुप है, तभी से इन्होंने जो है ग्रुप बनाया और बुराई का विनाश करना शुरू कर दिया। और ऊपर से हमारे ही के हस्बैंड लैन चिरेन जो कि माफिया किंग है, वो गायब हो गए थे। उन्हें भी तो ढूंढना था ना, 3 साल से वो गायब हैं, अब उन्हें भी तो ढूंढना है। और अब जो है ये थाईलैंड जाने वाले हैं। और इससे अलग थोड़ा सा शुयांग के बारे में जान लीजिए। जो शुयांग है वो एक 22 साल का है और वो अल्फ़ा है। वो वैनिंग से 4-5 महीने जो है बड़ा है। ये दोनों जो है सगे भाई नहीं है, मतलब कि शुयांग वैनचिंग वैनिंग युआन का सगा भाई नहीं है। शुयांग को जो है वैनिंग के फादर ने अडॉप्ट किया है। वैनिंग का जो फादर है उसके जो ब्रदर थे उनका बेटा है शुयांग। पर शुयांग के मोम डैड की डेथ के बाद से जो है वैनिंग के फादर ने ही शुयांग को अडॉप्ट कर लिया। जब शुयांग के मोम डैड की डेथ हुई थी तब शुयांग जो है 15 साल का था। और उसके बाद से शुयांग ने अपनी स्टडी कंप्लीट की और फिर जो है वो अपने डैड की कंपनी संभालने लगा जो कि थाईलैंड में है। और एक और बात, शुयांग वही है जिसके बारे में एक दिन वीइंग वांग जी को बता रहा था कि उसे मैं अच्छा लगता हूँ और मुझे भी वो अच्छा लगता है, इसलिए जो है हम दोनों शादी करने वाले हैं। ये बात वीइंग ने जो है शुयांग के लिए ही बोली थी उस दिन, ठीक है। और अब जो है मैंने सभी बातें क्लियर कर दी हैं, अब चलते हैं स्टोरी में, ठीक है। वांग जी को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर अभी तक खड़ा हुआ है। वांग जी बोल रहा था ठीक है हम सब अभी आराम कर लेते हैं। तो सब जो है वो हाँ में सिर हिलाते हैं। वो सब जो है अपने अपने उसी घर में जो है अपने अपने अलग अलग कमरों में चले जाते हैं और जाकर के लेट जाते हैं। वांग जी जैसे ही बेड में लेटता है तो उसे जो है वीइंग याद आने लगता है। वांग जी याद आता है कि कैसे आज वो वीइंग को किस किए जा रहा था, वीइंग उसकी गोद में बैठा हुआ था। वांग जी को यही सब बातें याद आने लगती हैं। और फिर वांग जी को वो बात भी याद आने लगती है कि कैसे वो वीइंग को ऐसे ही छोड़कर चला आया वहाँ पर अकेला उन दोनों के साथ। वीइंग को बाय भी नहीं बोला उसने, उससे सही से कुछ एक्सप्लेन भी नहीं किया, सीधा भाग आया। उसे बहुत बुरा लगता है वीइंग के लिए कि वीइंग अभी क्या सोच रहा होगा। वांग जी सोचता है हाँ मैं एक बार थाईलैंड जाने से पहले जो है वीइंग से मिलकर आऊँगा कल। वांग जी ऐसा सोच लेता है। वांग जी अभी फ़ोन देखता है, अभी 4 बजे हुए थे। वांग जी सोचता है ठीक है मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगा, 2-3 घंटे अभी सो जाता हूँ और फिर वीइंग से मिलने जाऊँगा। बस वीइंग कल स्कूल ना जाए। वांग जी ऐसे सोचता है और ऐसे ही सोचते सोचते जो है वांग जी सो जाता है। अगले दिन जो है वांग जी उठता है, अलार्म बजता है 7 बजे का। वांग जी उठता है, जल्दी से तैयार हो जाता है। वांग जी निकल जाता है रूम से अपने बाहर। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है तो ये देखती है वांग जी तैयार शैयार होकर कहीं जा रहा है। ये बोलती है वांग जी कहाँ जा रहे हो। वांग जी बोलता है मोम मैं एक बार वीइंग से मिलने जा रहा हूँ। तो जो यू है वहाँ आती है और फिर बोलती है क्या वीइंग से मिलने जा रहे हो। वांग जी बोलता है हाँ आंट मैं वीइंग से मिलना चाहता हूँ एक बार जाने से पहले। यू बोलती है नहीं वांग जी तुम ऐसे नहीं जा सकते। तो जो वांग जी है वो बोलते क्यों। फैंगमियान बोलता है हाँ वांग जी तुम मेरे बेटे से ऐसे नहीं मिल सकते, वो एक ओमेगा है और तुम
तुम अल्फ़ा हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। वांग जी बोलते पर क्यों अंकल, मैं विंग से शादी करने वाला हूँ, तो मैं उससे मिल सकता हूँ ना, वो मेरा ओमेगा पार्टनर है। तो जो फेंग मियान है वो बोलते नहीं, मैं तुम्हारी शादी विंग से नहीं करवाऊँगा। वांग जी बोलते क्यों? फेंग मियान बोलते हैं क्योंकि मैंने विंग के लिए पार्टनर ढूंढ रखा है और विंग की शादी मैं उसी से ही करवाऊँगा। वांग जी बोलते हैं नहीं अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जो फेंग मियान है वो बोलते हैं मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, ये तुम मुझे मत बताओ। वांग जी बोलते हैं नहीं अंकल, ये गलत है, विंग मेरा ओमेगा है, मैं उससे शादी करूँगा। फेंग मियान बोलते हैं नहीं वांग जी, मैंने विंग के लिए पार्टनर ढूंढ रखा है और वो शादी के बाद हमारे ही घर पे विंग के साथ वहीं पर रहेगा। वांग जी बोलते हैं नहीं अंकल, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि शादी के बाद विंग का पार्टनर आप ही के घर पे विंग के साथ रहे, तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। मैं विंग से ही शादी करूँगा और आप ही के घर पे रह लूँगा। प्लीज़ अंकल, पर शादी के लिए मना मत कीजिएगा, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ और विंग से ही शादी करूँगा अंकल प्लीज़। तो जो अंकल हैं वो बोलते हैं देखो वांग जी, अगर मेरी विंग ने बोल दिया कि वो भी तुमसे शादी करना चाहता है तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूँगा, पर अगर तुम ज़बरदस्ती मेरे बेटे से शादी करना चाहते हो तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अपने बेटे की शादी उसी इंसान से करवाऊंगा जिससे मेरे बेटा करना चाहेगा। वांगजी बोलते हैं ठीक है अंकल, विंग आपके सामने आपको खुद बोलेगा कि मैं वांगजी से शादी करना चाहता हूँ, ठीक है अंकल, आपको फिर मेरी शादी विंग से करवानी पड़ेगी। तो जो फेंग मियान है वो बोलते हैं ठीक है, और जो वांगजी है वो बोलते हैं क्या मैं उससे मिल सकता हूँ अब? फेंग मियान बोलते हैं हाँ, तुम मिल सकते हो। तो जो वांगजे है वो भाग करके घर से बाहर निकल जाता है और पीछे से यू और फेंग मियान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, वो दांत फाड़ रहे थे। पीछे से ये आती है और बोलती क्या तुमने मेरे बच्चे को परेशान किया? यू फेंग मियान, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को परेशान करने की? हाँ, हमने तो पहले से ही सोच रखा था ना कि तुम्हारे सारे बच्चे मेरे घर पे आएंगे और मेरे बच्चे तुम्हारे घर पे जाएंगे, तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो जो हमारी यू थी वो बोलती है क्यों, क्या परेशान करने का हक सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को है, हम नहीं कर सकते? तो जो ये थी वो बोलती है ऑफ कोर्स कर सकते हो ना, मैं भी तो करती हूँ अपने बच्चों को परेशान, मैं ऐसे ही जो है उन्हें हर रोज़ डराया करती हूँ ऐसे ही कुछ कुछ बोल के मैं भी ऐसे ही क्या करती हूँ यू, तुम्हें नहीं पता मैं कैसी हूँ? तो जो यू थी वो बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है, चल अब बस भी कर। तो जो ये थी वो दाँत फाड़ने लगती है। अब जो है हमारे वांगजी को दिखाया जाता है, वांगजी जो कि बहुत तेज़ी से गाड़ी चला करके विंग के घर पे पहुंचता है और वो जा करके गार्ड को बोलता है मुझे अंदर जाने दो। गार्ड बोलता है नहीं नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। तो जो वांगजी था वो बोलता है मुझे जाना है अंदर, मुझे विंग से मिलना है। गार्ड बोलता है आप हैं कौन? तो जो वांगजी था वो बोलता है मैं इस घर का होने वाला सन इन लॉ हूँ। तो जो गार्ड है वो बोलता है क्या? वांगजी बोलता है हाँ मुझे अंदर जाने दो। तो जो वांगजी है वो बोलते प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, अंदर वाले सब मुझे जानते हैं। गार्ड बोलता है ठीक है आप किसी को कॉल करके बुलाइए। तो जो वांगजी था वो बोलता है आप अंदर बोल के आइए ना कि वांगजी आया हुआ है, देखिए फिर आपको कैसे डांट पड़ती है कि आपने मुझे अब तक बाहर कैसे रोका हुआ है। गार्ड बोलता है ऐसा क्या? तभी जो है बाहर यानली आती है और फिर जब वो देखते हैं कि मेन डोर पे कैसे वांगजी गार्ड से झगड़ रहा है तो जो यानली है वो बोलती है उसे अंदर आने दो। तो जो वांगजी है वो बोलता है देखा क्या, वो मुझे जानती है। गार्ड बोलता है ठीक है सॉरी सर, हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो जो वांगजी है वो बोलता है ठीक है। अब वांगजी जो है वो अंदर चला जाता है। यानली बोलती क्या हुआ वांगजी इतनी सुबह सुबह? वांगजी बोलता है मुझे विंग से मिलना था। तो जो यानली है वो बोलती है विंग से, वो तो अभी तक सो रहा है। वांगजी बोलते क्या? यानली बोलती है हाँ तुम उसके रूम में जा सकते हो। तो जो वांगजी बोलते क्या सच में? यानली बोलती है हाँ जाओ। तो जो वांगजी है वो सच में विंग के रूम में चला जाता है। जैसे ही वो विंग के रूम में घुसता है ना, उसे जो है विंग की फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा आती है कि बस पूछो मत। मतलब कि विंग ने कॉलर नहीं पहना हुआ था और जैसे ही वो सो रहा था और उसके फ्रेगरेंस जो हैं वो रिलीज़ हो रहे थे खुद से ही, और वांगजी को बहुत अच्छा लगता है इसके रूम में जाने के बाद, उसे जो है बहुत सुकून फील होता है। अब वांगजी विंग को देखता है, वो कैसे बंदर की तरह सो रहा है अपने टांगों को जो है अपने हाथों में पकड़ करके। वांगजी विंग के पास जाता है, उसके सर पे जो है अपने हाथ को सहलाता है। वांगजी विंग के फोरहेड पे किस करता है। विंग की आंखें खुल जाती हैं। विंग वांगजी को देखता है तो विंग को लगता है कि ये सपना है, और जो विंग है वो फिर से अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। वांगजी जैसे ही देखता है कि विंग ने कैसे आंखें खोली और फिर वो कैसे सो गया, वांगजी सोचता है विंग क्या नाटक कर रहा है सोने का, या फिर इसे सच में नींद आई है। तो जो वांगजी है वो विंग को जगाने लगता है। विंग बोलता है मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो, मुझे बहुत अच्छा सपना आ रहा है। तो जो वांगजी है वो स्माइल करने लगता है। अब वांगजी विंग के ज़रा सा करीब जाता है और विंग को जो है लिप्स पे किस करता है। विंग की आंखें फिर से खुल जाती हैं। विंग बोलता है सपने में कोई किस करता है क्या? वांगजी सुनकर हैरान हो जाता है।
अब विंग जो है, जो कि आंखें खोले हुए था, विंग को सच में ऐसे ही लग रहा था कि वो सब कुछ एक सपना है। अब वांगजी विंग को बोलता है, विंग मैं जा रहा हूँ। विंग बोलता है कहाँ जा रहे हो? वांगजी बोलता है मैं थाईलैंड जा रहा हूँ अपने डैड से मिलने। तो जो विंग है वो बोलते ठीक है, अपना ख्याल रखना। तो जो वांगजी है वो स्माइल करता है। अब वांगजी जो है विंग के फोरहेड पे फिर से किस करता है और वो विंग को बाय बोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। विंग को तो अभी भी ये सब कुछ सपना लग रहा था। विंग को लग रहा था कि वांगजी उसके सपने में आया और उसने सपने में आकर के बोला कि वो अपने डैड से मिलने थाईलैंड जा रहा है। विंग को बहुत अच्छा लगा कि वांगजी ने सपने में आकर के उसे ये सब कुछ बताया कि वो कहाँ जा रहा है, और उससे जाने से पहले जो है किस किया और बाय बोला। विंग जो है वो वांगजी से नाराज़ है कल की बात पे कि कल वांगजी कैसे विंग को किस करके भाग गया था। उसने विंग को बाय भी नहीं बोला, ये भी नहीं बताया कि कहाँ जा रहा है। इस वजह से विंग जो है वो वांगजी से गुस्सा है, उससे नाराज़ है। और विंग चाहता है कि वांगजी ने जैसे उसके सपने में आकर उसे बताया वो उसे सच में आकर बताए, पर विंग को नहीं पता कि उसने सच में ही बताया था। विंग को तो यही लग रहा था कि उसने सपना देखा है। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना और अपना ख्याल रखना। बाय बाय।